देश भर में करीब 200 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। 3 दिन पहले दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने कांग्रेस छोड़ी थी। अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है। दिल्ली में टिकट बंटवारे और आप से गठबंधन को बड़ी वजह उन्होंने बताया है। लवली ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस को पूरी तरह दरकिनार कर उदित राज को उत्तर पश्चिमी दिल्ली और कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से टिकट दिया गया। लवली ने अपने खत में यहां तक कहा कि दिल्ली के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने से पहले दिल्ली कांग्रेस को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। लवली ने कांग्रेस को यह झटका ऐसे वक्त में दिया जब दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो किया था। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाने हैं और ऐसे में ये एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद उन्होंने वो कारण भी बताया है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी नाराजगी साफ तौर पर इस इस्तीफे में देखने को मिली और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अरविंदर सिंह लवली ने जो अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष को सौंपा, उसमें लिखा कि जिस तरह से दिल्ली में सीटों का बंटवारा हुआ उसमें दिल्ली कांग्रेस की किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, ना उनसे बातचीत की गई, ना उन्हें कोई जानकारी दी गई, ना उन्हें इस बारे में पूछा गया, उससे वो नाराज चल रहे थे। इसके अलावा जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन है उससे वो नाराज चल रहे हैं। लवली ने अपने इस्तीफे में 3 बड़े कारण बताए हैं। लवली का कहना है कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी को दरकिनार कर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीटों पर टिकट बांटे गए। लवली ने अपने लेटर में उदित राज या कन्हैया कुमार का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहा है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीटों पर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों के से अनजान है। लवली ने अपने इस्तीफे में जो दूसरा बड़ा कारण, दूसरी बड़ी वजह बताई है वो दिल्ली में आप से गठबंधन का हवाला दिया है। लवली ने लेटर में लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी आपके साथ गठबंधन के खिलाफ थी क्योंकि आपने दिल्ली कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के फर्जी और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे और अब उसी पार्टी के आधे मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप के चलते जेल में बंद हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान ने आपके साथ दिल्ली में गठबंधन का फैसला लिया और दिल्ली कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर इसका समर्थन भी किया। लवली ने तीसरी बड़ी वजह दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के दखल को बताया है। लवली ने कहा कि दीपक बावरिया दिल्ली कांग्रेस को कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को ब्लॉक अध्यक्षों को भी नियुक्त तक करने नहीं दिया जा रहा है और ये 3 बड़ी वजह अरविंदर सिंह लवली की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की बताई गई है। एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं कन्हैया कुमार और उदित राज को लेकर दिल्ली कांग्रेस में जो बगावत के सुर हैं वो बुलंद हैं, बगावत मची हुई है। कन्हैया कुमार राहुल की टीम के सदस्य हैं, वो उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे, लेकिन कन्हैया कुमार को दिल्ली की सियासत का कोई अनुभव नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्हें उत्तर पूर्व दिल्ली से राहुल के कहने पर चुनावी मैदान में उतारा गया, पार्टी ने टिकट दिया। इस सीट पर पूर्वांचल के लोगों की अच्छी खासी संख्या है और यहां उनका मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से होगा। वहीं उदित राज की अगर बात की जाए, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से ये मैदान में हैं। वो यहां से 2014 में बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। जब बीजेपी ने 2019 में टिकट नहीं दिया तो वो नाराजगी के कारण पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इस बार यहां से उन्हें टिकट मिला है कांग्रेस का। तो ये 2 चेहरे जिनको लेकर नाराजगी सामने आई है। अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा दिया है। 3 बड़े कारणों में से एक कारण ये 2 चेहरे जो अभी आपने देखे, लेकिन अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे में इन दोनों के नामों का जिक्र नहीं किया, लेकिन बगैर नाम लिए अपनी सारी बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में कह दी कि वो क्यों नाराज चल रहे थे। बड़े झटके के रूप में कांग्रेस के लिए इसे देखा जा रहा है। करीब 15 साल तक शीला दीक्षित कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। पहले ही दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं, लेकिन 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद वापस बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी और अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले विजय लक्ष्मी का रुख कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, जिस तरह से एक के बाद एक इस्तीफों की बरसात हो रही है कांग्रेस पार्टी में अगर बात करें, और जो हाल ही में इस्तीफा आया है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का लवलिंदर सिंह लवली का,
कहीं ना कहीं चुनावों से पहले अभी तो दिल्ली में कल ही आम आदमी पार्टी ने प्रचार शुरू किया, एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल ये एक बड़ा झटका है और इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के भीतर अभी भी बहुत सारे रिजेंटमेंट्स हैं, इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं है। और वही एक इशू जो है वो अरविंदर सिंह लवली की इस चिट्ठी में निकल करके सामने आया। और उसमें खास जो मुद्दा है, क्योंकि कन्हैया कुमार भी लेफ्ट पार्टी से, सीपीआई से कांग्रेस पार्टी में आए हैं, और इसके अलावा उदित राज ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन जो है वो थामा था। हालांकि काफी लंबा समय हो गया उनको कांग्रेस पार्टी में आए हुए। लेकिन अरविंदर सिंह लवली को इन दो लोगों को टिकट दिए जाने से वो नाराज थे। उनका कहना था कि कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस पार्टी का जो ग्रास रूट वर्कर है वो उनके लिए काम नहीं करेगा और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। उदित राज की जगह वो कन्हैया कुमार, वो राजकुमार चौहान को चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके अलावा अरविंदर सिंह लवली ने काफी और आरोप भी लगाए हैं। खास तौर से आरोप उन्होंने जो दिल्ली के प्रभारी हैं दीपक जी। बाबरिया, उनके खिलाफ लगाए। हालांकि दीपक बाबरिया से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले वो अरविंदर सिंह लवली से कोई बात करेंगे जी। जी। और फिर उसके बाद किसी तरह का कोई बयान जारी करेंगे। जी, विजय लक्ष्मी आप बने रहिए। अतुल भाटिया भी लवली के घर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुटे हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अतुल, हम देख रहे हैं वहां आपके साथ कुछ लोग भी हैं और साथ ही ये जो खबर सामने आई है कांग्रेस के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं। चुनाव अभी दिल्ली में होने बाकी हैं, उससे पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के नेता आपके साथ नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके बताइए कि कितना बड़ा झटका ये। देखिए जोसना, सुभाष चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश में, और उनसे बात करते हैं। सर, अभी आपके अरविंदर सिंह लवली जी से मुलाकात हुई, क्या बोल रहे हैं लवली जी आपसे? इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी व्हेन आई saw it on the TV। तो इसलिए मैं यहाँ आया था कि अभी ये जानने की कि व्हाट आर द रीजन। ही सेड ही हैज ऑलरेडी रिटन टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो भी रीजंस थे। और वो 4 बजे कह रहे हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उसमें सारे डिटेल में बताएंगे। लेकिन वो पार्टी में हैं और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया। नाराजगी किस बात को लेकर है जो रिजाइन किया उन्होंने? नहीं, ये तो वही बताएंगे। उन्होंने मैंने सुना है कोई लेटर लिखा है कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, मैंने आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर, तो उसमें पढ़ने के बाद मैं आपको जवाब दे पाऊँ। दीपक बावरिया जी के ऊपर उन्होंने खुलकर आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से उनकी नहीं सुनी जा रही। कन्हैया कुमार का जिस तरीके से टिकट हुआ, उदित राज का जिस तरीके से टिकट हुआ। टिकटों का प्रेरोगेटिव इज प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। जिसको भी टिकट चाहे वो सीईसी में प्रॉपर सिस्टम से होता है। अगर कोई ग्रीवेंस है तो विद इन द पार्टी फोरम इट शुड बी डिस्कस, इट शुड नॉट बी डिस्कस इन द पब्लिक। चर्चा ये भी है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अरविंदर सिंह लवली। मेरे हिसाब तो करना होता तो पहले प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देते। उन्हें सिर्फ पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने मेरे को अश्योर किया कि कभी भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मान जाएंगे लवली, आपको लगता है? लवली इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली।